न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। ताड़ोबा जाने नागपुर पहुंचे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि भी मौजूद। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर गुरुवार को नागपुर पहुंचे। इस दौरान पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ मौजूद रही। ज्ञात हो कि तेंदुलकर हर साल अपने परिवार के साथ चंद्रपुर के ताड़ोबा अंधारी बाघ अभयारण्य घूमने आते हैं। इसी के मद्देनजर सचिन अपने परिवार के साथ आज उपराजधानी पहुंचे थे। बाबा साहेब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सचिन सीधे ताड़ोबा के लिए निकल गए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जंगल सफारी के दीवाने हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है वो व्याघ्र प्रकल्प पहुंच जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सचिन ने उमरेड करांडला अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लूटा था। गुरुवार को सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ एक बार फिर जंगल सफारी के लिए पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ करीबी दोस्त भी थे। नागपुर से सड़क मार्ग से सचिन और उनका परिवार ताड़ोबा के लिए रवाना हुआ। नागपुर एयरपोर्ट पर सचिन के पहुंचने की खबर पाकर प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई थी। एयरपोर्ट पर सचिन सुरक्षा जवानों से भी गर्मजोशी से मिले। गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जंगली प्राणियों की गणना होनी है। अगर सब कुछ सही रहा और मौसम साफ रहा तो सचिन चांदनी रात में भी जंगली जानवरों का दीदार करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी गलतियों से हारे हम मनपा चुनाव, नाना पटोले बोले बूथ मजबूत कर दोबारा सत्ता में पहुंचेंगे। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को अब तक मिली हार पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ी बात कही है। गुरुवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस अपनी गलतियों से मनपा का चुनाव हारती आ रही है। इसी कारण विरोधियों को जीतने और सत्ता तक पहुंचने का मौका मिला है। हालांकि इस दौरान पटोले ने दोबारा मनपा में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 16 साल से अब मनपा की सत्ता से दूर है। पिछले 3 बार से उसे भारतीय जनता पार्टी के हाथों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 1 साल से मनपा पर प्रशासक का राज है। हालांकि इस साल के आखिर में चुनाव होने की बात कही जा रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को कांग्रेस संगठन की बैठक बुलाई। बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि नागपुर मनपा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनपा पर कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे विरोधियों को जीत मिली है। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। इसी के साथ पटोले ने आगे कहा कि हमें दोबारा सत्ता में वापसी करनी है, कि इस तहत संगठन को मजबूत कर बूथ से लेकर लोकसभा सीट तक जीती जाए। इसको लेकर हमने नीति बनाई। आज आयोजित बैठक में इसी पर चर्चा की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाणक्य नीति पर चल रहे फडणवीस, उनके मन में क्या चलता है कोई नहीं बता सकता, नाना पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य नीति पर चलने वाला व्यक्ति बताया है। गुरुवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने कहा कि उनके मन में क्या चल रहा है और वह क्या करेंगे यह किसी को पता नहीं। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए उद्धव शिवसेना नेता संजय राउत बेलगावी के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र समिति के नेताओं को हराने का आरोप लगाया, जिस पर जवाब देते हुए फडणवीस ने राउत को कांग्रेस का दलाल बताया और कहा कि वह भाजपा के वोट काटने के लिए यहाँ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। फडणवीस के इस बयान को लेकर आज पत्रकारों ने नाना पटोले से सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। पटोले ने आगे कहा कि फडणवीस के दिमाग में क्या चल रहा है वह बताना बेहद मुश्किल है। वह अब क्या करेंगे, क्यों, कब क्या सोचेंगे कोई नहीं बता सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता उन्होंने राउत को लेकर यह बयान किस संदर्भ में दिया। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इस बात से यह तय हो गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार मिल रही है। ऐसे ही दिन भर की खबरों में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।